न्याजी साहब, अब जो बात कही है ना अवैध साहब ने, वो ये कही है कि जनाब इंटरनेशनल हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, ईरान में रजीम चेंज हो सकता है, प्रो अमेरिकन रजीम आ सकता है, इसराइल प्रो अमेरिकन ईरानियन रजीम, इंडिया और अमेरिका मिलके पाकिस्तान को आड़े हाथ लेंगे। ऐसे मौके पर हमें मुफाहमत करनी है, पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ से बात करनी है, इमरान खान से बात करनी है। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल ताल्लुकात का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे इंटरनल मामला से, क्योंकि हमारे इंटरनल मामला स्टेबल चल रहे हैं। इमरान खान के अंदर होने से या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात ना होने से मुल्क इनस्टेबल नहीं है। योर टेक सर। देखिए कामरान साहब, ना कोई तेरे बस में ना कोई मेरे बस में, वाह, ना मुसद्दिक साहब के बस में ना उवैस साहब के बस में। जिनके बस में अब उनकी बस होगी तो फिर को आगे काम चलेगा। अब मुसद्दिक साहब उर्दू के सामने तो मैं इतनी उर्दू बोल सकता था, बाकी मुझे नहीं पता कि उर्दू में जब यहाँ ख़त्म हो गई है। अब देखें क्राइसिस, देखें इस मुल्क का ना इनके बस में ना उनके बस में, जिनके बस में है उनका बस होगा तो फिर कुछ होगा। उनका जब उनका जब तक बस चलेगा तो वो तो सर फिर चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। अभी 2030 तक तो है वो बस चल रहा है, उसके आगे भी हो सकता है। जी फरमाइए। मैंने नहीं 2-30 छोड़े, ये इदारे का फैसला होता है। मैं तो इस बारे में कन्विंस हूँ, मैंने लोगों के साथ हमेशा से कि ये इदारे का फैसला है। इमरान खान साहब को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने नहीं निकाला था, बाजवा साहब ने निकाला था, और आसिम मुनीर साहब के बाद भी जो बंदा आएगा, इमरान खान साहब के लिए आसूदगी नहीं है। जब परवेज मुशर्रफ साहब चले गए थे तो क्या पीओस पार्टी को छोड़ दिया था? क्या राही शरीफ साहब चले गए थे तो क्या बाजवा साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब ने खुद चुना, उन पर मेहरबानी फरमाई, क्या उससे एहसान फरामोशी जो की या एहसान का जो बदला दिया वो ये किया कि फरवरी मार्च में प्रपोजल देनी शुरू कर दी 3-4 महीने बाद कि आप चले जाए और शहबाज शरीफ साहब को ले आए? देखें क्राइसिस ये है कि हम कि कब समझेंगे कि ये एक तसलसल है, एक कॉन्टीन्यूटी है। मैंने इसके किसी जगह इसके अंदर नहीं देखा। बेनज़ीर साहबा जब 1988 में आई थी तो असलम बेग साहब या जिन लोगों ने मैं आपको एक सवाल करूं आपसे, मिलकर हुकूमत बनाई। एक सवाल करूं जी जी, बड़ी शर्म की बात है कि जो मैं सुन रहा हूं कि इमरान खान को बाजवा ने निकाला। ये बड़ी शर्म की बात है हमारी पूरी पॉलिटिकल क्राउड के लिए कि ये इनकी ये हैसियत होती है कि ये आर्मी चीफ के या एस्टैब्लिशमेंट कंधों पर बैठ के आते हैं, और ऑब्वियसली जो लेकर आते हैं उनका तो पूरा हक है। अगर उनका वो हक है इनको लाना, 2018 में आरटीएस शार्टीएस बिठू के साजिश कर के नवाज शरीफ को गिरा गिरू के, अगर उनका हक है इमरान खान साहब को लाना तो उनका बिल्कुल हक है इनको निकालना। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? गाली क्यों दे रहे हैं इसके ऊपर? वाई? कौन सा हाई मॉरल स्टैंड है तहरीक इंसाफ के पास के जिसके कंधों पर बैठ के उसने अपना कंधा थक गया अभी हटा लिया? तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम भाई? आप कौन से हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के मौजे तांगे आप लॉन्ग मार्च करके आए, या आप जो है जस्टिन ट्रूडो की तरह इलेक्शन जीत के आए कनाडा का? आप तो है 2 नंबर से आए, तो 2 नंबर तरीके से आपको निकाल दिया, खत्म हो गई बात। अब आप आगे चलें सर। मुसद्दक, एक तो मुझे कामरान की एक बड़ी बात बहुत अच्छी लगती है, आराम से वो एंकर की कुर्सी से उठता है, हमारे दरमियान में आप बैठता है, फिर हमारे में से तबसरा करता है और फिर कहता है इनकी हर बात अच्छी लगती है। फिर कहता है मैं हर अदा अच्छी लगती है सर। मेरा एक अपना तो वो है, फिर उसके बाद एंकर बन जाता है। देखें मैं बताऊं, मुझे इनकी क्या बात, इनकी बावडा की और शाद भट्टी की क्या बात अच्छी लगती है कि ऐसा जल के पड़ते हैं सियासतदानों पे और हुकूमत पे कि जैसे कसूर इनका है। भाई जिन लोगों ने किया है, वो कहते हैं ना कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। चलो इसको छोड़े। मैं देखें बात यह है कि इसमें अब 2 राय नहीं है कि बाजवा साहब ने क्या जो भी अपनी स्कीम थी वो शहबाज शरीफ को नहीं लाना चाहते थे। सियासतदानों ने अपना गेम किया है, वो मौजूद है। बाजवा साहब का बस चलता तो इमरान खान साहब के बाद 1 महीने बाद शहबाज शरीफ साहब को रुखसत कर चुके थे। ठीक है, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि मुझे याद है कि 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए मरीम नवाज साहब के साथ, और मेरा ख्याल है जो क़यादत बाहर थी, मुझे कहने में बगैर अल्फाज चबाए, हकीकत है कि वो सारी की सारी जो थी एक कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत थी, और उन्हें आधे दिल के साथ लोगों को कहा कि लोगों भारती गेट के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाओ, और हालांकि एयरपोर्ट जाने चाहते लगे, भारती गेट बुलाया गया।
आप यकीन जाने सारे रास्ते बंद थे, सारे रास्ते बंद थे। ये तलत हुसैन भी उस वक्त सब सारे नहीं साहब, मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ था, लेकिन बहरहाल अब मैं आपको रोक तो नहीं सकता। नहीं मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात देखने, मैं भी जो बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उबैद साहब को बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचे, चलो मैं बात मुख्तसर करता हूँ, मोनी रोड हर जगह कंटेनर खड़े थे और हर जगह पुलिस और रेंजर तो सारे। यकीन आने के तल्ला साहब ने तो खैर लाइव प्रोग्राम किया, कहा जी 50,000 बंदा, लेकिन 15-20,000 बंदा भाटी गेट पे कच्चा कच भरा था। जब लोग निकलते हैं, जो आपने कहा मैं आपको एंडोर्स कर रहा हूं, जो वो रुकते नहीं है, या कंटेनरों ने आज तक नहीं रोका। मैं 77 की तहरीक के अंदर भी यूनिफॉर्म में था, सड़क के ऊपर खड़ा था, ये कोई नहीं रुकता। क्राइसिस इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये है कि तहरीक इंसाफ को अपनी जो खातर खा उनके पास एक सियासी कुव्वत है, उसको इस्तेमाल करने से कासिर है, क्योंकि नियतों में फकतूर है इनकी पार्टी के अंदर। पहले तो ये देखें कि आया किस खालिस नियत के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये और साहब, मेरा मेरा सवाल ये है कि जो वैसा फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनल हालात पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, ईरान में रजीम चेंज हो सकता है, प्रो यूएस रजीम आ सकता है, ईरान पाकिस्तान इजराइल, ईरान अमेरिका इजराइल इंडिया मिलकर पाकिस्तान को कॉर्नर कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट मुफाहमत करे। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? सर ये मेरा सवाल था। मैं इससे तो एग्री करता हूं कि चाहे हालात खराब हो या ना हो, तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को इमरान खान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए। इन पाकिस्तान के अंदर लोगों को दुश्मन बन के नहीं रहना होगा, सियासी मुखालफत की वजह से एक दूसरे के साथ पेट्रोल नहीं करनी, ये यहाँ तक है। ठीक है। बाकी मेरी ये लिख लें कि ये ईरान में अमेरिका नहीं आएगा, इजराइल नहीं आ सकता, और फर्ज किया आ भी जाए या ना आए, इसको बहस के। पाकिस्तान जो है, मत भूलें कि पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, वेरिएबल्स हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, वो यकसर मुख्तलिफ हैं। आपका क्या ख्याल है? चलो सारी बातें छोड़ो, क्या अगर कोई बंदा यहाँ जानता है, जिसमें मुस्तदिक साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, वैसा बैठे हैं, सारे कमा हक़ वाकिफ हैं, जो चीन के साथ हमारी सरहद है, ये काफ़ी है। चीन अपना खात्मा बिल खैर नहीं करेगा कि पाकिस्तान में अमेरिका आएगा। अफगानिस्तान में बैठ जाता है, चाइना के लिए आया था 2000 के अंदर, किसको नहीं पता कि वो अफगानिस्तान में क्यों आया था? हर को पता था कि अफगानिस्तान में आया था, कोई वहाँ के पत्थर को देखने के लिए आया था। चाइना को उन्हें देखा कि यही टाइम है, रशिया रूस भी कमज़ोर है, चीन भी कमज़ोर है, मैं वक्त की वाहिद सुपर पावर हूँ, सारे लोगों को कंसेंसस था कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर है। तो क्या वो अफगानिस्तान में बैठ सका था? किस नदामत से या खजालत से वो अफगानिस्तान आप कह रहे हैं ईरान नहीं आएगा? नहीं, ईरान में रजीम चेंज तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान करता है। चलो फिर ये कर भी, अब तो मैं उसमें बता दूंगा कि जब करेगा मुझे बता देना। ठीक है। ये भी ये एहतजाज देखिए, चौथी दफा कामरान ये एहतजाज हो रहा है ईरान के अंदर, हम लोग जानते नहीं है। अब की दफा लग रहा है कि वो रेवोल्यूशन है अमेरिका के साथ मुबैना तौर पर, ये लग रहा है सर। चलो वो हमेशा में उनका बनी सदर मिला हुआ था साथ, ईरान का एक दो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के साथ। वो तो ईरान का रजा शाह पहले भी अमेरिकन टाउट थे, ठीक है, वो तो ठीक होगी बात, पुरानी बात नहीं। तो फिर कैसे नहीं, मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ। जी खुमैनी साहब का जो चॉइस थी, बनी सदर जो साहब जो थे, ठीक है, वो CIA के एजेंट थे। ईरान का वजीर आज़म आपका पॉइंट आ गया, शहीद करा दिया, 73 मेंबर शहीद करा दिया, तब भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आपने ये कहा है कि ईरान में रजीम चेंज हो सकता है और मुज़ाकरात करने चाहिए।